किसी ने सच ही कहा है कि छोटी बातें बड़े सबक देती हैं। इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ। यह कहानी एक साधारण युवक राजू की है, जो एक छोटे से गांव में रहता था। 23 साल का राजू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह दिन रात मेहनत करके अपना पेट पालता था। एक दिन राजू खेतों से काम करके घर लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े साधु को देखा, जो एक बड़ा सा संदूक अपनी पीठ पर उठाए हुए चल रहे थे। वह संदूक इतना भारी था कि साधु थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। राजू ने यह देखकर सोचा कि शायद उसे मदद करनी चाहिए। साधु ने राजू को देखकर कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह संदूक बहुत भारी है और मुझे इसे उस पहाड़ी के पार लेकर जाना है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इनाम में 3 सोने की मुद्राएं दूंगा। राजू ने साधु की बात सुनकर तुरंत हामी भर दी। बाबा, आपकी मदद करना मेरा धर्म है, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। राजू ने संदूक उठाया और साधु के साथ चल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। चलते चलते उसने साधु से पूछा, बाबा, इस संदूक में ऐसा क्या है जो इतना भारी है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसमें लोहे के कुछ पुराने सिक्के हैं। राजू ने उनकी बात मान ली और बिना कोई सवाल किए रास्ता तय करता रहा। कुछ समय बाद साधु ने कहा, बेटा, मैं बहुत थक चुका हूं, क्या तुम मेरी एक और गठरी उठा सकते हो? इसके बदले में मैं तुम्हें 3 और सोने की मुद्राएं दूंगा। राजू ने विनम्रता से कहा, बाबा, इनाम की चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। इस तरह राजू ने दूसरी गठरी भी उठा ली। अब उसका सफर और भी कठिन हो गया। वह पसीने से तरबतर था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। आखिरकार जब वे पहाड़ी पर पहुंचे तो साधु ने तीसरी गठरी सौंपने की बात की। राजू ने कहा, बाबा, आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है, मैं आपकी तीसरी गठरी भी उठा लूंगा। जब राजू ने तीसरी गठरी उठाई तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा, इसमें जरूर कुछ कीमती होगा, शायद सोने के सिक्के, लेकिन मुझे लालच नहीं करना चाहिए। मैंने बाबा को मदद करने का वचन दिया है। सफर खत्म हुआ और साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब इन गठरियों को खोलो। राजू ने एक एक करके गठरियां खोली। पहली गठरी में पुराने लोहे के सिक्के थे, दूसरी में भी वही मिला, लेकिन जब तीसरी गठरी खोली तो उसमें एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, प्रिय युवक, यह सब एक परीक्षा थी। मैं इस राज्य का राजा हूं और मुझे अपने राज्य के लिए एक ईमानदार उत्तराधिकारी चाहिए था। तुम्हारी निष्ठा और सहन शक्ति ने साबित कर दिया कि तुम इस जिम्मेदारी के योग्य हो। अब से तुम इस राज्य के राजा होगे। ये पढ़कर राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने साधु का आशीर्वाद लिया और अपनी नई यात्रा शुरू की। सीख, दोस्तों, ईमानदारी और धैर्य जीवन में सबसे बड़े गुण हैं। यदि आप सही रास्ता चुनते हैं तो सफलता और सम्मान अपने आप आपके पास आते हैं। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है, आपके विचार ही आपका भविष्य बनाते हैं। हमेशा अपने विचारों को नियंत्रित करें और अपने कर्मों से दुनिया को बेहतर बनाएं।